अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सुमैया अरोड़ा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आपका आई मेकअप जितना भी अच्छा हो, कुछ टाइम के बाद शेड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, लिड ऑयली होने की वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, या फिर केकी पेची रिंकल्स बहुत ज़्यादा नज़र आने लगते हैं आईज़ के ऊपर, तो आई प्राइमर या आई बूस्टर बेसिकली क्यों लगाया जाता है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो सैलून्स में इसको क्यों लगाते हैं और कौन से आईज़ के ऊपर आई प्राइमर नहीं लगाते। तो यहाँ पे आप पैलेट देख सकते हैं, चाहे आप शिमर शेड फिंगर के साथ अप्लाई करें या किसी भी ब्रश की हेल्प से अप्लाई करें, तो बिल्कुल कलर या फिर उसकी शाइन उस तरह से पॉपअप नहीं होती जिस तरह से हमें आई पैलेट में शेड्स नज़र आ रहे होते हैं। तो इसके लिए हम कोई भी कंसीलर या फिर अपने फाउंडेशन को भी आईज़ के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमारे वही कलर्स अप्लाई हो जो हमें पैलेट में नज़र आ रहे होते हैं, चाहे वो पाउडर शेड हो चाहे वो शिमर शेड हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने सीधे हाथ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ पाउडर शेड, तो ये बिल्कुल उस तरह से अप्लाई नहीं हो रहा जिस तरह से हमें पैलेट में नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा अच्छे से डार्क कलर है, प्रोमिनेंट हो रहा है, बिल्कुल उस तरह से अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये जो शिमर है, ये इसको आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं जी कोई भी सीलर या फिर हम कोई ग्लू भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अच्छे से अप्लाई नहीं होता, लेयर्स बन जाती हैं। चाहे हम कंसीलर या फाउंडेशन भी अप्लाई कर लें, तो सैलून्स में हम यूज़ करते हैं ये वाला ग्लिटर ग्लिटर ग्लू भी आप इसे कह सकते हैं, ग्लिटर प्राइमर, आई प्राइमर या आई बूस्टर भी कहते हैं, ताकि ये हमारे कलर्स को अच्छे से बूस्ट करे जो हमें कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, ये वाले जो होते हैं ना ग्लिटर्स, जो बड़े चंक्स होते हैं जिनके अंदर, ये आप इस आई प्राइमर के साथ फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब ड्राई होता है आपके आइज़ के ऊपर जो ऑयल आ रहा होता है आपकी लिड के ऊपर, उसको कंट्रोल करता है। तो जैसे ही ये ड्राई होता है आपके कलर्स को होल्ड कर लेता है, तो ये आपके ये बड़े वाले जो चंक्स हैं उनको अच्छे से ये होल्ड नहीं कर सकता। तो ये छोटे वाले जो ग्लिटर है, ये भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसको अच्छे से होल्ड करता है या नहीं है। अच्छा, आप यहाँ इसकी क्वांटिटी भी देख लें कि ये काफ़ी महंगी आपको मार्केट में मिलती हैं, और ये जो ट्यूब के अंदर आती हैं ये हाफ़ ही ट्यूब होती है। हालांकि मैंने इसको अभी 1 से 2 बार ही मैंने इसको यूज़ किया है, और जितना मैंने अभी क्वांटिटी मैंने हाथ के ऊपर अप्लाई की है, ये आपकी दोनों आइज़ के लिए काफ़ी हो जाता है। दोनों आइज़ के ऊपर आप इसको अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। हालांकि मेरी फिंगर के साथ अप्लाई हुआ है, ये सीधे हाथ के ऊपर भी मैंने अप्लाई कर लिया है, और यहाँ पे आप इसका कमाल देखें कि हल्का सा बिल्कुल ये अप्लाई हुआ है, और इसके ऊपर मैं शेड अप्लाई कर रही हूँ, तो शेड की आप देखें, शाइन देखें और कलर देखें, बिल्कुल उसी तरह से अप्लाई हो रहा है जिस तरह से हमें पैलेट में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रश के ऊपर आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पाउडर शेड अप्लाई करके दिखाती हूँ कि बिल्कुल वही शेड अप्लाई होगा जैसा हमें पैलेट में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, मैं आपको साथ में इसका मैच करके भी दिखाती हूँ कि बिल्कुल ये देखें जैसा हमें पैलेट में नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसा ही अप्लाई हुआ है। मैंने कोई नीचे फाउंडेशन या फिर कंसीलर अप्लाई नहीं किया हुआ। और अगर आप ये वाला शिमर शेड जो अक्सर फिंगर के साथ ही अच्छे से अप्लाई हो पाता है, अगर आप इसके साथ ब्रश के साथ भी अप्लाई करें तो हल्की सी ये शाइन देता है, और अगर आप इसको फिंगर के साथ अप्लाई कर लें तो फिर तो कमाल ही हो जाता है, बहुत अच्छी ये शाइन देता है। और यहाँ पे आपको एक और शेड, मैं गोल्डन शेड अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि बिल्कुल उसी तरह से अप्लाई होते हैं, उसी तरह से आपको शेड मिलता है जैसा पैलेट में नज़र आ रहा होता है। तो आई प्राइमर बेसिकली इसीलिए अप्लाई होता है कि आपके कलर को बहुत ही अच्छे से पॉपअप करता है जिस तरह से आपको पैलेट में नज़र आ रहा होता है। अगर आप कंसीलर या फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो पहले आप ये वाला पाउडर शेड अप्लाई करते हैं, फिर आप उसके ऊपर शिमर शेड अप्लाई करते हैं, और फिर उसके ऊपर आप इस तरह के जो चंकी ग्लिटर्स होते हैं ये अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत सारी लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं आपकी आइज़ के ऊपर, जो काफ़ी आइज़ को हैवी कर देती हैं। तो रिंकल्स तो जिन आइज़ के ऊपर होते हैं तो वो तो फिर ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, लेकिन अगर आप नीचे कंसीलर या फाउंडेशन भी अप्लाई कर दें तो ये 4 से 5 लेयर्स बन जाती हैं, जो काफ़ी एस्थेटिक लगती हैं। अजीब लगता है कि रिंकल्स तो फिर ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे ही। अगर आपके रिंकल्स ऑलरेडी आपके आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं तो आपको कंसीलर या फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको डायरेक्ट आई प्राइमर या आई बूस्टर अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपका एक क्लीन और स्मूथ कैनवस क्रिएट हो जाए जिसके ऊपर आप बहुत ही अच्छे से खूबसूरती के साथ स्मूथली पेंटिंग कर सको।
आई मेकअप बेसिकली पेंटिंग ही होता है, एक नई लुक देना और ज़्यादा उसको इन्हेंस करना। तो आप स्मूथली अगर मेकअप चाहते हैं कि आप कोई भी नो मेकअप लुक कर रहे हैं, सॉफ्ट आई मेकअप या ब्राइडल मेकअप में भी आप पहले आई प्राइमर अप्लाई करने के बाद कोई भी शिमर पाउडर कुछ भी इस तरह के बारीक चंक्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या जिन आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उन आइज़ के ऊपर भी आप आई प्राइमर पहले अप्लाई करें और फिर आप अपना आई मेकअप कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथली अप्लाई होगा और ये प्राइमर आपकी आइज़ के ऊपर जितना भी ऑयल आता है, जैसे आपके फेस के ऊपर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर आ जाता है, कुछ टाइम के बाद ऑयल सीबम निकलना शुरू हो जाता है, ऐसे ही कुछ आइज़ हीटअप होती है तो ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये उस ऑयल को भी कंट्रोल करेगा और अगर स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग को भी कंट्रोल करता है और आपके शेड्स को अच्छा खासा होल्ड देता है। आपका मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और आपके रिंकल्स भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। तो जैसे आप कंसीलर या फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी लेयर्स क्रिएट होने की वजह से जिन आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं तो उन आइज़ के ऊपर भी आप आई प्राइमर या आई बूस्टर अप्लाई करें और फिर आप कोई भी शेड इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपके शेड्स बहुत ही अच्छे खूबसूरत लगेंगे और आपके रिंकल्स भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होंगे। तो आप ऐसी आइज़ के ऊपर आई बूस्टर आई प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर आपके भी शेड एक जगह पे स्टिक हो जाते हैं तो आपको आई प्राइमर अप्लाई करना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ और कमेंट करना ना भूलिएगा।